अच्छा, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से मिले और उनकी कही छोटी सी बात से तुम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए और उनसे बेवजह हेट करने लगे? शायद तुम्हें लगता होगा कि प्रॉब्लम उस इंसान में है, लेकिन कार्ल यूंग कहते हैं कई बार प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर छुपी होती है। इसे हम एक स्टोरी की हेल्प से समझ सकते हैं। एक बार एक लेडी को उसके ऑफिस की एक कलीग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और अटेंशन सीकर है। उसे देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता था, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि जिन बातों को लेकर वो उस कलीग से नफ़रत करती है, वो गुण एक्चुअली में उसके अंदर भी दबे हुए हैं। वो खुद भी कहीं ना कहीं अटेंशन चाहती है, लेकिन बचपन में ही उसे सिखाया गया था कि अटेंशन सीख करना एक बुरी बात है, इसलिए वो अनकॉन्शियसली उस फीलिंग को अंदर ही दबा कर बैठी हुई थी। अब ज़रा अपनी लाइफ के बारे में सोचो, ऐसा कितनी बार होता है जब हम किसी की कही नॉर्मल सी बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं और ओवर रिएक्ट कर देते हैं। फिर हम अकेले में खुद को ओवर ड्रामेटिक समझने लगते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। साइकोलॉजी की दुनिया में इस कंसेप्ट पर सबसे ज़्यादा काम किया है कार्ल यूंग ने। उन्होंने इसे नाम दिया द शैडो। कार्ल यूंग ने कहा इसकी शुरुआत होती है हमारे बचपन में, जब हमें ये सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे रोना बंद करो, ये बुरी बात है, ज़्यादा लालच मत दिखाओ, गुस्सा मत करो। जब इस तरह की बातें हमें बताई जाती हैं तो ये हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन की तरह छप जाती हैं। हम ये सीख जाते हैं कि क्या सोशली एक्सेप्टेड है और क्या नहीं है। फिर जब भी लाइफ में सिचुएशन आती है कि हमें गुस्सा आता है या रोना आता है, तो हम धीरे धीरे उन फीलिंग्स को दबा देते हैं, छुपा देते हैं और उन्हें सप्रेस करना सीख जाते हैं। इन सारे इमोशंस को हम अपने मन के ही अंदर किसी कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो फीलिंग्स दबा के छुपा के कहीं ख़त्म नहीं होती हैं, वो हमारे ही अंदर कैद हो जाती हैं। फिर वो अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ को रन करती है और हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं। यूंग के अकॉर्डिंग हर इंसान की पर्सनैलिटी के 2 हिस्से होते हैं। पहला पर्सोना, ये वो मास्क है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ। इस तरह की बातें जो हम दुनिया को दिखाते हैं वो होता है हमारा पर्सोना। और दूसरा है शैडो। ये वो सब है जो पर्सोना के पीछे छुपता है। इसे हम छुपाते हैं खुद से भी और दुनिया से भी। जैसे हमारे सारे डर, इनसिक्योरिटी, जेलिसी, एंगर, ग्रीड, लोनलीनेस। अब एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं, हमें लगता है कि शैडो का मतलब है ये कुछ ईविल है, ये कुछ बुरा है, एक विलेन की तरह हमारे अंदर छुपा है। लेकिन शैडो कोई विलेन नहीं है, ये न्यूट्रल होता है, न तो अच्छा और ना ही बुरा। ये सिर्फ सप्रेस्ड होता है। सोचो, अगर बचपन में तुमने सोचा कि ज़्यादा इमोशनल मत हो, लोग तुम्हें वीक समझेंगे, तो तुम अपनी छोटी बड़ी फीलिंग्स जिनमें तुम्हें रोने का मन था, तुम उन सब को शैडो में धकेल दोगे। या अगर तुम सुनो कि तुम कितने सेल्फिश हो जब भी तुम अपने लिए कुछ मांगो, तो तुम अपनी नीड्स को अपनी शैडो में डाल दोगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो तुमने अपने अंदर दबा रखी हैं, वो एनर्जी कहाँ जाती है? सच ये है कि वो एनर्जी हमारे ही अंदर, हमारे मन के किसी कोने में कैद हो जाती है और अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ को चलाती है। अब हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। यूंग ने इस कंसेप्ट को नाम दिया था द शैडो। यूंग ने इसे कहा था शैडो प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब वो क्वालिटीज़ जो हम खुद में एक्सेप्ट नहीं करते, वो हम दूसरों में देखने लगते हैं, दूसरों में नोटिस करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर तुम अपनी जेलेसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो तुम्हें हमेशा ये फील होगा कि आसपास के लोग तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। या एंगर को सप्रेस करोगे तो तुम आसपास के लोगों को अननेसेसरीली एंग्री लगोगे। तुम एक्चुअली उन्हें नहीं देख रहे हो, तुम खुद को देख रहे हो उनके थ्रू। अब बात आती है कि शैडो के बारे में हमने जान भी लिया, तो ये जानकारी हमारे किस काम की है? यूंग कहते हैं शैडो में सिर्फ हम अपने नेगेटिव इमोशंस को ही नहीं छुपाते, कई बार हम अपनी क्रिएटिविटी,
अपने अंदर छुपा देते हैं अपनी सोशल कंडीशनिंग की वजह से। जैसे कई बार हम बड़ों से ये सुनते हैं कि बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, ये ड्राइंग करता रहता है। ड्राइंग से क्या होगा? ड्राइंग करके कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, इसे मैथ्स में अच्छा होना चाहिए, इसे पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। तो वो बच्चा आगे चलकर अपनी क्रिएटिविटी को भी अपनी शैडो में धकेल देगा। यूं कहते हैं हमारी पर्सनल ग्रोथ और मीनिंगफुल लाइफ वहीं से शुरू हो जाती है जब हम अपनी रिजेक्टेड फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन पार्ट्स को भी अपनी पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट करते हैं जिनको हम अभी तक गलत समझते थे। तब ये हमारी लाइफ को अनकॉन्शियसली कंट्रोल करना बंद कर देते हैं और हम किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं उन साइंस की। क्लियरली ये इंडिकेट करते हैं कि तुम्हारी शैडो तुम्हारे डिसीजन को इम्पैक्ट कर रही है। इसका साइन नंबर 1 है ट्रिगर्स दैट मेक नो सेंस। कोई एक छोटी सी बात कहता है और तुम उस पर इंस्टेंटली रिएक्शन देते हो, वो भी ओवर। साइन नंबर 2 है सेम पैटर्न्स अलग अलग लोग। अब चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो या जॉब हो, एक ही चीज़ तुम बार बार रिपीट करते हो। जैसे मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता है, लोग मुझे यूज़ करते हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है मेरे पास कोई नहीं होता है। ये पैटर्न्स शैडो के सिग्नेचर पैटर्न्स हैं। साइन नंबर 3 है जो क्वालिटीज़ दूसरों में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है वो क्वालिटी ही हमारे अंदर सप्रेस्ड होती है और इसीलिए वो हमें सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। साइन नंबर 4 है सेल्फ सैबोटाज। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से कुछ ऐसा होता है कि तुम खुद ही अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो। ये कुछ और नहीं, ये शैडो है जो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को डिज़र्व नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने आप ही अपनी गलती के कारण इसे मिस कर देते हो। अब मैं आपको बताऊंगी शैडो वर्क एक्चुअली होता क्या है और इसे हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं और क्यों हमें शैडो से लड़ने की बजाय इसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। यूंग ने कहा था until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम अपनी शैडो से अवेयर होते हैं हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है सप्रेस करो, इग्नोर करो, ओवरकम करो। मैं एंग्री नहीं होना चाहता तो मैं एंगर को अपने अंदर पुश कर दूंगा। मुझे जेलस नहीं होना चाहिए तो मैं अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा दूंगी। बट ये चीज़ें ही हमारी शैडो को पावरफुल बनाती हैं। जितना ज़्यादा हम अपने एंगर को दबाएंगे एक दिन वो अनकंट्रोलेबल होकर बाहर निकलेगा। शैडो का सॉल्यूशन ओवरकम करना नहीं है, इसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेट करना, मतलब उसे एक्सेप्ट करना और उसको अपना हिस्सा मानना, और इसी को शैडो वर्क कहा जाता है। ये कोई मैजिक रिचुअल नहीं है, ये एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन है जो हम खुद से करते हैं। इसके लिए ये स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं। पहला स्टेप है ट्रिगर्ड जर्नल बनाना। अगले 7 दिन जब भी कोई बात तुम्हें ट्रिगर करे उसे अपनी डायरी में लिखो। ऐसा क्या हुआ, तुमने क्या फ़ील किया और ये फीलिंग तुम्हें क्या याद दिलाती है। स्टेप नंबर 2 है मिरर वर्क। जो क्वालिटी दूसरों में सबसे ज़्यादा इरिटेट करती हो उसको नोटिस करो और ख़ुद से पूछो कि क्या मैं कभी ऐसा महसूस करता हूँ, क्या मैं भी कभी इस तरह से बिहेव करता हूँ, कब और क्यों। स्टेप नंबर 3 है शैडो लेटर लिखना। अपनी शैडो को एक लेटर लिखो। तुम कौन हो, मैं तुमसे क्यों डरता हूँ, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। ये सिली लगता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन फिर जो बाहर आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग होता है। स्टेप नंबर 4 है कंपैशन नॉट जजमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और सबसे मुश्किल भी है। जब तुम्हारी शैडो तुम्हें दिखाए कि तुम कब जेलस थे, कब एंग्री थे या सेल्फिश थे, तो उसे जज मत करो। पूछो ये रिएक्शन मुझे क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कार्ल यूंग का शैडो वर्क एक डर की जर्नी नहीं है, ये होम कमिंग है। वो हिस्सा जो तुमने छिपाया, दबाया या इग्नोर किया वो तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा ही इंजर्ड पार्ट था जो सिर्फ एक्सेप्ट किया जाना चाहता था। और जब हम अपनी शैडो से मिलते हैं तो यूंग ने उसे कहा गोल्ड इन द शैडो। वो क्वालिटीज़ जो तुमने सप्रेस की थी वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। सप्रेस्ड एंगर बाउंड्रीज़ बन जाती हैं। सप्रेस्ड एम्बिशन तुम्हारी ड्राइव बन जाती है और सप्रेस्ड सेंसिटिविटी
तुम्हारी एम्पैथी बन जाती है। तुम्हारी शैडो तुम्हारी एनिमी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा मोस्ट पावरफुल अनमेट वर्जन है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल रही तो इसे शेयर करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करो मनस्तत्व को, जिसमें मैं लेके आती हूँ साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल जगत की वो थ्योरीज़ जो आपकी लाइफ का एक नया डायमेंशन खोलती हैं।